भगवान सुख में रखें तो सुख में रह लो, फूलों में रखें तो फूलों में रह लो, कांटों में रखें कांटों में रह लो, जमीन पे बैठाएं तो जमीन पे बैठ जाओ, हाँ, और मखमल के गद्दों पे बिठाएं तो वहां बैठो। अपनी मर्जी ना हो, मेरी इच्छाओं को आप एक काम करना मेरी माँ, यदि जीवन में सुखी होना है तो एक सूत्र मैं बता रहा हूं, इस बात का, इस ज्ञान का मूल्य यदि हम कहें तो कम से कम 10 करोड़ रुपए की एक बात हम आपको बता रहे हैं। कितने की बात है ये? 10 करोड़ की। अब आप 10 करोड़ की बात को सुन लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत कीमती बात है। जीवन में सुखी होना हो तो सुखी होने का एक मंत्र दे रहा हूं। क्या मंत्र है? अपनी सारी इच्छाओं को समाप्त कर दीजिए। मंत्र है, हमें अपनी सारी इच्छाओं को समाप्त कर देना चाहिए। हमारी कोई इच्छा ना हो। जिस व्यक्ति की इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं वह व्यक्ति सबसे सुखी हो जाता है, और जिसकी इच्छाएं समाप्त नहीं होती वह बंदर की तरह नाचता रहता है, उसे शांति नहीं मिलती। तो सुखी होने का मूल मंत्र है इच्छाओं का त्याग। जैसे रखें राम जी रहना चाहिए। सुदामा जी की कोई इच्छा नहीं थी, मीराबाई की कोई इच्छा नहीं थी, कोई इच्छा, अरे जो भगवान का हो गया, नाच मैं आपका हो गया, अब इच्छाएं मैं क्या रखूं? बच्चे को, छोटे से बच्चे को थोड़ी इच्छा होती है कि मैं पैंट अच्छा पहनूं, शर्ट अच्छी पहनूं, उसे कोई इच्छा नहीं होती, पर माँ ही उसे सजाती रहती है। अच्छा कपड़ा पहनाएंगे, काजल, बच्चा थोड़ी कहता मुझे काजल, वो तो रोता है माँ का हाथ पकड़ के, चल काजल लगा रही है माँ, वो तो हाथ हटाता है, लेकिन माँ काजल लगाती है, उसे सुंदर बनाती है। वैसे ही सुंदर है तुम्हारा बच्चा, पर और पाउडर लगा देती है। माँ है ना, जैसे माँ बच्चा कितना भी सुंदर हो, माँ फिर भी उसका श्रृंगार करके उसे और सुंदर बनाती है। उसी प्रकार जब भक्त भगवान के चरणों में समर्पण कर देता है तो तुम्हारी कोई इच्छा ना होने पर भी भगवान तुम्हें इतना कुछ दे देता है कि तुम्हारी इच्छाएं वहां तक पहुंच नहीं सकती। तुम वो कभी सोच भी नहीं सकते जो विधाता तुम्हें दे देते हैं। कब? जब तुम अपने इच्छाओं को समाप्त कर देते हो, तब तुम अपनी इच्छाएं मिटा दो और भगवान की इच्छाओं से जियो। तुम्हारी इच्छाओं से तुम भिखारी बन के रहोगे और भगवान तो तुम्हें राजा बना के बिठाएंगे। पर व्यक्ति इतनी सी बात समझता नहीं है, और जो मैंने समझाया यह कम से कम 10 करोड़ की बात है। आप 10 करोड़ रुपए जीत गए। अब आप ना कहिए हम गरीब हैं, आपके पास करोड़ों का ज्ञान है, हम आपको करोड़पति बना के ही रहेंगे। आपके पास करोड़ों का ज्ञान है। ना कहा करिए कि हम गरीब हैं। गरीब वो लोग हैं जिन्हें ज्ञान नहीं, जो अभी तक भगवान का नाम नहीं जप रहे हैं, अभी तक सुबह नहीं जाग रहे हैं, ये लोग गरीब लोग हैं। भले सोने की थाली में खाते ही क्यों ना हो, पर ये गरीब हैं। वही अमीर है जो भगवान का चिंतन कर रहा हो, जो अपने आप को ये कह रहा हो कि मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, वह अमीर हो गया। मीराबाई अमीर हो गई। तो आपको आज हमने 10 करोड़ रुपए का दिव्य ज्ञान दिया। अब ना कहना कभी कि हम गरीब हैं। बात समझ में आई मैया? आ गई। क्या समझ में आया बता दो? 10 करोड़ की कौन सी बात हमने आपको बताई? हाँ, अपनी इच्छाओं को समाप्त कर देना और भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा को मिला देना। हाँ, हो तेरी मर्जी का मैं हूं गुलाम, मेरे अलबेल राम, तेरी मर्जी का मैं हूं गुलाम।
गुलाम। मेरी अपनी कोई मर्जी नहीं, मैं तो आपकी मर्जी का गुलाम हूं। जो भी करा ले मैं हूं तुम पर न्योछावर। मैं तो पेड़ की छांव में भी सो जाता हूं, जमीन पर भी बैठ जाता हूं, जमीन पर भी सो जाता हूं। और मैं तो ब्रज रज को अपने माथे से लगा करके अपना सबसे बड़ा श्रृंगार समझता हूं। हाँ जी, और हर हाल में अपने आप को प्रसन्न रखता हूं। जो भी करा ले मैं हूं तुम पर न्योछावर। दे दे मुझे दे दे, दे दे सजाया इनाम मेरे अलबेल राम। मैया जा रही हो 10 करोड़ लेके जाना। खाली हाथ में आपको जाने नहीं दूंगा। अब जो भी आया करेगा मैं उसे 10-20 करोड़ तो दे ही दिया करूंगा। हाँ, हाँ दे दो सजाया इनाम मेरे अलबेल राम। मैं आपका हूं बस। हमारा धर्म है भक्ति करना। मनुष्य का धर्म क्या है? भगवान में समर्पण कर देना। धर्म वही है, सत्य के रास्ते पर चलते चलते यदि प्राणों का बलिदान भी करना पड़े तो मर जाना अच्छा है, पर सत्य का रास्ता छोड़ करके किसी और रास्ते पर चलना अच्छा नहीं। स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह, गीता का वचन है। स्वयं के धर्म में मर जाना अच्छा है, पर दूसरों के धर्म को स्वीकार करके उनका आचरण करना अच्छा नहीं है। कोई आदमी आवे और हमसे कहे कनपटी पर बंदूक रख के, यहाँ पर कोई बंदूक रखे और कहे अनिरुद्धाचार्य जी आप मांस खाइए नहीं तो हम गोली मार देंगे, तो हम यही कहेंगे भाई साहब एक दिन मरना तो है ही, मर जाना अच्छा है, पर अपने धर्म का त्याग कर देना, अपने सिद्धांत का त्याग कर देना अच्छा नहीं। कोई आदमी आवे और कनपटी पर यहाँ पर बंदूक रखे और कहे महाराज जी शराब पियो, पी लोगे तो हम बंदूक नहीं चलाएंगे नहीं तो मार डालेंगे, तो हम यही कहेंगे साहब हम गीता को पढ़ते हैं, गीता में लिखा है स्वधर्मे निधनम श्रेयः, स्वयं के धर्म में मर जाना अच्छा है, पर अपने धर्म का परित्याग करके जिंदा रहना अच्छा नहीं है। हमने कभी शराब नहीं पी और आज जिंदगी बचाने के डर से भी शराब नहीं पिएंगे। मरना तो है ये तो मार डालो। जीवन में जब अपने धर्म के प्रति इतनी कट्टरता आ जाएगी आपके अंदर, उसी क्षण आप धर्मात्मा हो जाओगे। आज लोगों के अंदर ना धर्म के प्रति इतनी कट्टरता नहीं, इतना दृढ़ संकल्प नहीं है। आदमी डर के मारे ना छोड़ देता। जीवन में कभी अपने सिद्धांत ना छोड़ना। सिद्धांत और संस्कार ही तुम्हारा सबसे बड़ा धन है। मेरी पहचान क्या है? अरे मेरी पहचान भगवान की कथा है। यदि कथा ही छोड़ दूंगा तो मेरी पहचान क्या रह जाएगी? तो मेरा सिद्धांत तो मेरी कथा है ना, भगवान की कथा है ना, तो मैं उसे कैसे छोड़ दूं? आप स्त्रियों का धर्म क्या है? पति की सेवा करना। तुम उसे छोड़ दोगी तो फिर स्त्री कैसे कहलाओगी? पतिव्रता कैसे कहलाओगी? यदि बेटा अपने माँ बाप की सेवा करना छोड़ दे तो वह बेटा थोड़ी है, वह पुत्र नहीं मूत्र की समान है। पुत्र और मूत्र, एक पुत्र होता है जो माँ बाप की सेवा करता है, उनकी सेवा करके उन्हें प्रसन्न रखता है, उनके लिए सब कुछ करता है श्रवण कुमार की तरह। और जो बेटे केवल माँ बाप का त्याग करके अपना पेट भर रहे हैं, ये पुत्र नहीं मूत्र की तरह है। धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए कभी भी।
हाँ, एक राजा की कथा हमें याद आ गई, सुना देता हूं। हमारा धर्म कितना श्रेष्ठ है, कितना श्रेष्ठ धर्म है। अपने धर्म में मर जाना अच्छा है, पर अपने वचनों का त्याग कर देना, अपने धर्म को छोड़ देना, यह बातें अच्छी नहीं। एक राजा था मैया, नाम था मोरध्वज। राजा की पत्नी और राजा का बेटा, बेटे का नाम था ताम्रध्वज। 5 साल का नन्हा सा बेटा था, 5 वर्ष का बेटा था, और वह बड़ा अच्छा पुत्र था, आज्ञाकारी था। राजा का नियम, मोरध्वज राजा का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा। मोरध्वज नाम के एक राजा थे मां, उनके दरबार से कोई कभी खाली हाथ नहीं लौटता था। जो मांगते थे लोग, राजा उन्हें वही देते थे। ब्राह्मणों को, संतों को कभी खाली हाथ नहीं जाने दिया, सबको संतुष्ट करके ही विदा करते थे। उसी समय धर्मराज युधिष्ठिर ने एक बहुत विशाल यज्ञ किया, वही यज्ञ जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने चरण धुलने का काम किया था। राजसू यज्ञ इतना श्रेष्ठ यज्ञ था कि हजारों लाखों लोगों ने उस यज्ञ में भरपेट भोजन किया और मन चाही दक्षिणा ली। धर्मराज युधिष्ठिर ने दोनों हाथों से धन लुटाया था, वह यज्ञ था। तब अर्जुन ने अहंकार वश भगवान श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु, क्या मेरे भाई के समान इस धरती पर कोई दूसरा दानी है? भगवान जरा मुस्कुराए और कुछ बोले नहीं। अर्जुन बोले, प्रभु क्या मेरे भाई की तरह दूसरा भी कोई दानवीर है? भगवान बोले, तुम्हारे भाई का नाम तो दानियों की लिस्ट में सबसे नीचे है। अब अर्जुन को बड़ा बुरा लगा, यदि मेरे भैया का नाम दानियों में नीचे है तो बताओ जरा आपकी डायरी में सबसे ऊपर नाम किसका है? इतिहास के पन्नों में सबसे आज तक लाखों दानी हुए हैं, एक से बढ़कर एक दानियों की हम लोग कथा सुनते हैं, सुनाते हैं, पर आज यदि हम निष्कर्ष निकालें कि सबसे श्रेष्ठ दानी कौन है, तब भगवान ने कहा, अभी तक जितने दानी हुए हैं सतयुग, त्रेता, द्वापर और युगों में, इन सभी युगों में सबसे श्रेष्ठ दानी है मोरध्वज। अर्जुन ने कहा कि ऐसा क्या दान कर दिया मोरध्वज ने? भगवान ने कहा, वो दान करके उसका अहंकार कभी लाते ही नहीं। कई लोग होते हैं कि दान करने के बाद उस दान का अहंकार लिए घूमते रहते हैं, साहब हमने दान किया, हाँ हमने दान किया। वो ऐसे दानी थे कि दान करने के पश्चात कभी उस अहंकार को तुरंत दान दिया और भूल जाते थे, याद नहीं रखते थे। अर्जुन को संतुष्टि ना हुई। अर्जुन बोले, प्रभु हमें जरा परीक्षा लेकर देखना पड़ेगा कि आपकी डायरी में जिसका नाम सबसे ऊपर है वह आखिर क्या दे सकता है। चलो आज मांगने चलते। अर्जुन ने और भगवान श्री कृष्ण ने दोनों ने ब्राह्मण का रूप बनाया और यमराज जी को बुलाया कि आप शेर बन जाओ। यमराज जी बूढ़े शेर बन गए, अर्जुन और कृष्ण दोनों ब्राह्मण बन गए और चले तीनों जन। तीनों चले, शेर दरवाजे पर खड़ा है, ब्राह्मण अर्जुन और कृष्ण दोनों अंदर गए पंडित जी के रूप में, कोई पहचान ना सके, और जाकर आवाज लगाई, भिक्षाम देही। राजा अंदर से बाहर आए, हाथ जोड़कर बड़ी नम्रता से। कई बार ना दान देने वाला अहंकारी हो जाता है, पर मोरध्वज ऐसे थे कि वो बड़े नम्र थे। हाथ जोड़कर ब्राह्मणों के चरणों में सिर झुकाया, विप्र देवता आइए, ले जाकर
चरणों को धोकर चरणामृत लिया ब्राह्मणों का, हाँ, और आसन पर बिठाकर हाथ जोड़कर बड़ी दयालुता से दीन भाव से कहा, महाराज मैं आपकी किस प्रकार सेवा करूं, आपको क्या चाहिए, कैसे आप संतुष्ट होंगे, आप बताएं, मैं वही कार्य करूं जिससे आपको संतुष्टि मिले। भगवान ने सारा किया अर्जुन से, अर्जुन तुम ही आए हो परीक्षा लेने तो तुम ही मांगो, हम क्या मांगे। भगवान चुप खड़े, अर्जुन मांग रहे। अर्जुन ब्राह्मण बने, ब्राह्मण ने कहा, ब्राह्मण देवता ने, राजन हम जो मांगेंगे तुम दे ना पाओगे। मोरध्वज ने कहा, महाराज दाढ़ी और बाल पक गए हैं मेरे, बुढ़ापा आ गया है, आज तक मेरे द्वार से कोई खाली नहीं गया, आप भी सेवा का मौका दें। यदि आप राज्य मांगेंगे मैं राज्य दे दूंगा, मेरा सिर मांगेंगे मेरा सिर दे दूंगा, क्या चाहते हैं अब बताओ, इससे ज्यादा और क्या होगा। या तो आदमी सारी दौलत मांग लेगा या तो सिर मांग लेगा, चलो तुम अपने आप को समर्पित, इससे ज्यादा और क्या मांगेगा आदमी। पर अर्जुन ने वह मांगा जो इन दोनों से भी बढ़कर था। अर्जुन अर्थात ब्राह्मण देवता ने कहा, मोरध्वज जो हम मांगेंगे पहले उसका संकल्प कीजिए। अच्छा, क्या आपको हम पर विश्वास नहीं है? ना ना विश्वास है, पर फिर भी संकल्पित चीज लेनी चाहिए, ठीक है। हाथ में जल लिया मोरध्वज ने, विष्णु 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 श्रीमद् भगवते महापुरुषस्य विष्णुराज्ञः प्रवर्तमानस्य अद्य, पूरा संकल्प पढ़ा गया, क्या देना है। संकल्प हुआ कि जो हम मांगेंगे वो आपको देना होगा, ठीक है, संकल्प सिद्ध हुआ। अर्जुन अर्थात ब्राह्मण ने कहा, मोरध्वज हमारा शेर बाहर खड़ा है द्वार पर, बुढ़ा हो गया है, लगभग 15 दिन से उसने कुछ खाया नहीं, जरा से मांस की व्यवस्था कर दो, बस यही मांग रहे हैं। राजा ने कहा, महाराज इतनी सी बात के लिए आपने संकल्प कराया, अरे मांस मांगते तो मैं अभी दे देता हूं। अब राजा धर्मात्मा था, आपसे कोई कहे कि भाई मांस चाहिए, शेर खड़ा है भूखा, तो आप क्या करेंगे? आप राजा हैं तो आप कहेंगे बकरे को ले आओ, हिरन को ले आओ। राजा ने कहा, ना, मैं राजा हूं और मेरे लिए बकरी और बकरा और हिरन और मुर्गी ये सब मेरी प्रजा है, और राजा प्रजा का बलिदान नहीं कर सकता। वही श्रेष्ठ राजा है जो जीव मात्र की रक्षा करे, जीव मात्र का भक्षण करने लग जाए, ऐसा राजा सर्वनाश कर देता। मैं किसी की हत्या नहीं चाहता, तो फिर मेरा शेर बाहर खड़ा है, उसे क्या दोगे? राजा कहते हैं, मैं अपना मांस देता हूं, अपना मांस, अपनी जंघा का, अपने आप को शेर के हवाले। देखो, एक राजा चाहते तो कह सकते, ना महाराज धन मांग लो, राज्य सब मांग लो, मैं अपने आप को थोड़ी दूंगा, कोई अपने आप को मरवाएगा। पर धन्य है प्राण जाए पर वचन न जाए, दे दिया अपने आप को। ब्राह्मण ने कहा, ना, तुम्हारा मांस जरा कड़ा हो गया, कठोर, हमने सुना है तुम्हारा बच्चा है। हाँ हाँ है, 5 साल का है। हाँ हाँ है। अच्छा, राजा मोरध्वज के अभी बुढ़ापे में जाकर संतान हुई थी, एक ही बेटा था, नाम था ताम्रध्वज, बड़ा सुंदर सा बालक था, सबका लाडला था, प्यारा था। ब्राह्मणों ने कहा, हमारे शेर को तुम अपने बच्चे का मांस खिलाओ, पर एक समस्या और है, बच्चे का मांस खिलाओ तो, पर हमारा शेर बुढ़ा है, दांत टूट चुके हैं, वह बच्चे को फाड़ नहीं सकता, तो आप ही जरा कृपा करो तो अपने बच्चे को फाड़ करके डालो। बच्चे का मांस खिलाना है और शर्त यह है उसे बीच से फाड़ करके खिलाना।
अब राजा धर्म संकट में पड़ गए कि यदि मैंने बच्चे को उसकी मर्जी के बिना मार दिया तो भी मुझे बाल हत्या लगेगी, मैं आपकी मर्जी के बिना आपको मार डालूं तो हत्या नहीं लगेगी, मैं तो अपना धर्म बचा रहा हूं पर मार तो आपको रहा हूं। धर्म संकट में पड़ गए। तभी वो 5 साल का नन्हा सा बालक दौड़ता हुआ आया, पिताजी मैंने सब सुन लिया, आप यही सोच रहे हैं ना कि मैं अपने बेटे को उसकी मर्जी के बिना कैसे मारूं? तो पिताजी मैं आपका बेटा हूं, अरे बेटे का धर्म है कि पिता के धर्म की रक्षा करे, जो बेटा पिता के धर्म की रक्षा ना कर सका वह बेटा कैसा बेटा है? मैं आज अपने आप को आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूं। पिताजी संतान पर उसके माता पिता का ही अधिकार होता है, मेरे शरीर में जो रक्त की धार दौड़ रही है, जो ब्लड दौड़ रहा है वह आपका ही तो खून है, अर्थात मुझ पर यदि सबसे ज्यादा अधिकार किसी का है तो मेरी माता और मेरे पिता का अधिकार है। यदि पिताजी कह दें कि बेटा आज तुम्हें अपना सिर काटना है तो मैं बिना पूछे कि क्यों काटना है ये प्रश्न करने का भी अधिकार मेरा नहीं है, क्योंकि ये शरीर देने वाले ये माता पिता, वो ना होते तो तुम ये अधिकार भी कैसे जताते? सोचिए पुत्र धर्म कितना बड़ा होता है। माता पिता की आज्ञा पर बिना क्वेश्चन किए, बिना प्रश्न किए राम जी ने एक बार नहीं कहा कि मैं वनवास क्यों जाऊं। मात पिता और गुरु की वाणी बिना ही विचार करें शुभ जानी। पिता के चरणों में उस बच्चे ने 5 साल का था समर्पण कर दिया, पिताजी मैं आपका हूं। रानी को पता चला, रोती रोती आई, महाराज क्षमा करो मेरे बच्चे को मत लो, मेरा बच्चा एक ही है, बड़ा लाडला बड़ा प्यारा है। ब्राह्मणों ने कहा राजन अपनी रानी को समझाओ, यदि ये रोएंगी तो हम खाली हाथ चले जाएंगे, इनके एक आंसू इनकी आंख से गिरने नहीं चाहिए। रानी ने जल्दी से आंसू पोंछ लिए, धन्य थी वो रानी। हाँ धर्म के लिए रोना भी नहीं है, यदि तुम्हें ना रोना हो धर्म के लिए तो आंसू पहुंचकर खड़ी हो गई पत्थर दिल बनाकर, ठीक है बेटा जाए, कितना भी दुख आए पर धर्म ना जाए। धर्मो रक्षति रक्षिता। आज की स्त्रियों को ये रोने लग जाएं तो इन्हें चुप कराना बड़ा कठिन है।